नमस्कार बच्चों, मैं नीतू सिंह, भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2 और पाठ है काले मेघा पानी दे। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। बच्चों, इसका जो शेष पाठन है वो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। आज हम जो पढ़ेंगे इस पाठ का पैराग्राफ 5 और 6। पैराग्राफ 5 और 6 पृष्ठ संख्या 102 और 103 पर अंकित है, तो वहीं से दोनों पैराग्राफ हमने यहाँ पे रखे हैं पढ़ाने के लिए। उस पैराग्राफ को न रख करके उससे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। एक एक चीजें मैं आपको उसके अनुसार समझाऊंगी। पहला बिंदु है लेखक का पानी डालने से इनकार करना। बच्चों, पाठ में पहले ही बताया जा चुका है कि जब बारिश नहीं हो रही थी उस समय एक बच्चों की मंडली बना करके गांव में निकलती थी, और जब हम विभिन्न प्रकार के उपाय कर लेते थे गांववासी और अन्य सभी लोग मिल करके, लेकिन फिर भी बारिश नहीं होती थी, तो यह मेढक मंडली लोगों के द्वार द्वार पर जाती थी और लोग इनके ऊपर पानी डालते थे और या फिर वही मिट्टी में लोटने पोटने लगते थे, जिससे इनके शरीर पर पूरा कीचड़ लग जाता था। तो कुछ लोग इनके इस तरह के नंगे बदन को, इनके इस तरह से मिट्टी से लथपथ शरीर को देख करके इनको मेढक मंडली कहते थे, और कुछ लोग जो है इनको यह मानते थे कि यह इंद्र भगवान की सेना है, क्योंकि बारिश के देवता भगवान इंद्र हैं। तो इंद्र भगवान जो है वो जब प्रसन्न होंगे तो बारिश करेंगे, इसलिए इन टोली पर, ये जो बच्चों की टोली लोगों के घरों के सामने आती है, तो लोग अपने घरों में जो संचित जल है उसको इनके ऊपर डालते हैं। लेकिन बच्चों, इसमें आपको ये बताएं कि जो लेखक हैं, लेखक और जीजी, इसके दो प्रमुख पात्र हैं। लेखक जो हैं वो आधुनिक विचारधारा के हैं और जीजी जो है वह अपनी परंपराओं को निभाने वाली, अपनी रीति रिवाजों को निभाने वाली विचारधारा की हैं। लेखक को लगता है कि जीजी का जो इस तरह का कार्य है कि जो पानी की इतनी कमी है, उस पानी को जो हमने संचित करके रखा है वह इस तरह से एक मंडली के ऊपर ऐसे ही बिखेर देना कोई बुद्धिमानी नहीं है, यह एक अंधविश्वास है, और लेखक इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। तो जब उनके द्वार पर वह मेढक मंडली आई तो जीजी ने लेखक से कहा कि इनके ऊपर यह बाल्टी का पानी डाल दो, लेकिन लेखक ने उसको स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार इस तरह से पानी डालना जो है वो अंधविश्वास था। फिर जीजी के बूढ़े पांव का डगमगाना एवं हाथ पैर का कांपना। बच्चों, जब लेखक ने मना कर दिया कि नहीं मैं तो पानी नहीं डालूंगा, तब जीजी ने स्वयं ही बाल्टी को उठाया और उस बच्चों की टोली पर पानी को डाल दिया। चूंकि उनकी अवस्था अधिक थी, लेखक की माता की उम्र की थी जीजी लगभग, तो उनके हाथ पांव जो है वो डगमगाने लगे, कांपने लगे, लेकिन फिर भी लेखक ने उठ करके जीजी का साथ नहीं दिया। लेखक का मुंह फुला लेना। अब जब लेखक ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी जीजी ने जब पानी डाल दिया, तो लेखक जो हैं वो अंधविश्वासों को नहीं मानने वाले थे, इस तरह की पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को नहीं मानने वाले थे, तो उनके अनुसार ये गलत था, इसलिए वह नाराज हो गए और मुंह फुला करके बैठ गए। जीजी द्वारा लेखक को समझाना कि पानी फेंकना अर्घ्य है। पानी जो फेंका गया है वह क्या है? पानी का फेंकना अर्घ्य देना है, पानी की बर्बादी नहीं है। तो बच्चों, इस तरह से आप इसमें देखेंगे कि जीजी जो है वह लेखक को यह समझाती हैं कि जो पानी फेंका जा रहा है इस मंडली पर वह गलत नहीं है, बल्कि क्या है? सही है, अर्घ्य है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि भगवान सूर्य को प्रातः काल हम जल अर्पित करते हैं, जिसे हम अर्घ्य कहते हैं। तो भगवान को जल अर्पण करना, अर्घ्य देना क्या खराब है? नहीं, खराब नहीं है, बर्बादी नहीं है जल की, बल्कि उससे क्या करना है, हम जब भगवान को कुछ देते हैं तो भगवान भी हमें उसका 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना करके वापस करते हैं। तो ऐसा तर्क जीजी ने लेखक को दिया। ऋषि मुनियों द्वारा दान को
सबसे ऊंचा स्थान दिया जाना। बच्चों इसी पैराग्राफ में जीजी ने, जब लेखक नाराज हो गए तो जीजी ने लेखक को समझाया कि बेटा प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों ने भी दान को ही सबसे ऊंचा स्थान दिया हुआ है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। पानी का जो दान हम कर रहे हैं उसका फल हमें किसी न किसी रूप में मिलेगा, अर्थात इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे तो बारिश अधिक होगी, और बारिश अधिक होगी तो फिर इस धरती पे रहने वाले जो लोग हैं वह क्या हो जाएंगे, वह प्रसन्न हो जाएंगे, उन्हें भी सुख समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। नाराज लेखक को जीजी द्वारा मुंह में मठरी खिलाना। बच्चों ऐसा तो हम देखते हैं और सबके घर में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। कई बार बड़े बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कोई भी किसी बात के लिए हमें डांट देते हैं जो उनके अनुसार अनुचित होती है, लेकिन हमारे अनुसार लगता है कि नहीं मैं सही था, और हम नाराज हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं वह हमें किसी न किसी तरह से मनाने का प्रयास करते हैं। तो जीजी ने भी लेखक को अपनी गोद में लिटाया और उनको मठरी जो है खिलाना शुरू कर दी और अपने तर्कों से बातों को समझाना शुरू कर दिया। दान और त्याग में अंतर समझाना। बच्चों इसी पैराग्राफ में, छठे पैराग्राफ में जीजी ने यह भी बताया कि दान और त्याग में क्या अंतर है। दान और त्याग में अंतर है। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण से बताऊंगी कि बच्चों कोई व्यक्ति अत्यधिक धनवान है, उसके पास बहुत रुपए पैसे हैं, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, और अपने उस धन में से, उसके पास कोई भी कमी नहीं है, अपने उस धन में से अगर वह कुछ पैसे, कुछ चीज़ें अगर वो दान कर देता है तो वो तो दान की श्रेणी में आ गया, उससे उसका कुछ घटता नहीं है। लेकिन जो त्याग की स्थिति है बच्चों वह इससे परे है। त्याग उसे कहा जाता है कि जिस वस्तु की आवश्यकता हमें भी उतनी ही हो जितनी की सामने वाले को है। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। आपको बहुत तेज भूख लगी है और आप अपने घर में जाते हैं, जो भोजन है उसको परोसते हैं भोजन करने के लिए। इसी समय आपके द्वार पर आपसे भी ज़्यादा भूखा कोई व्यक्ति आ जाता है और उसकी हालत आपसे देखी नहीं जाती। आप सोचते हैं कि चलो मैं कुछ खा लूँगा या मैं जल पी करके ही रह लूँगा, लेकिन अगर मैं इसे भोजन नहीं दूंगा तो यह मर जाएगा। अब भूख वहाँ हमें भी लगी थी और सामने वाले व्यक्ति को भी लगी थी, लेकिन हमने अपने स्वार्थ को एक तरफ रख करके उस सामने वाले व्यक्ति को भोजन करा दिया, तो यह दान होता है। दूसरे इस तरह से वह दान की स्थिति से हट करके त्याग की श्रेणी में आ जाता है। ऐसे बच्चों कोई व्यक्ति बीमार है और आपके पास, आप 100 रुपये आपके पास हैं और आप कोई अपना कार्य करने, मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, आप पुस्तकें खरीदने जा रहे हैं और कोई रोगी व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसका 100 रुपये में उपचार हो सकता है, तो पुस्तक की आवश्यकता आपको है, बड़े मुश्किल से घर वालों ने 100 रुपये दिए, और किसी व्यक्ति को भी उसी 100 रुपये की अत्यधिक आवश्यकता है। आपने क्या किया कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति न करके सामने वाले व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति आपने कर दी, तो वास्तव में आपने उस समय क्या किया, आपने त्याग कर दिया, उस समय आपने दान नहीं किया। तो इस तरह से बच्चों जीजी ने लेखक को समझाया कि दान और त्याग में अंतर है। इसी अनुच्छेद पे आधारित बच्चों छोटे छोटे प्रश्न हैं आपके समक्ष। लेखक ने किस कार्य से इनकार किया तथा क्यों? तो पैराग्राफ के आधार पर बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये चूंकि बोर्ड में 5 नंबर के प्रश्न पैराग्राफ पे आधारित आते हैं, 2, 2, 1, तो इस तरह से इन प्रश्नों को अगर हम तैयार कर लेते हैं पैराग्राफ के अनुसार तो पाठ भी हमें अच्छी तरह से याद हो जाता है। तो पहला प्रश्न है, लेखक ने किस कार्य से इनकार किया और क्यों? लेखक ने पानी फेंकने से इनकार कर दिया क्योंकि लेखक के अनुसार यह एक अंधविश्वास है और वह इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। यह आपके 2 नंबर के प्रश्न में अंकित होता है।
पानी फेंकते समय जीजी की क्या हालत थी? बच्चों, मैंने बताया कि जीजी की अवस्था कितनी थी? अधिक आयु की थी। लेखक की माता के उम्र की लगभग थी। तो उस समय उनके, जब वो पानी डाल रही थी, तो उस समय उनके हाथ पांव जो है वो क्या थे? कांपने लगे थे। तो उस समय जीजी की हालत जो है वो ऐसी थी। जीजी ने नाराज लेखक को क्या कहा? बच्चों, जीजी ने नाराज लेखक को ये बताया कि यह जो पानी हम डाल रहे हैं यह बर्बादी नहीं है, बल्कि भगवान को अर्घ्य देना है। जब हम भगवान को अर्घ्य चढ़ाएंगे, जब हम भगवान को कुछ देंगे, तो भगवान भी उसका कई गुना हमें लौटाएंगे। जीजी ने दान के पक्ष में क्या तर्क दिए? तो बच्चों, अभी मैंने बताया कि दान के पक्ष में उन्होंने ये कहा कि आपके पास कोई चीज, कोई वस्तु, धन दौलत कुछ भी बहुत अधिक मात्रा में है, आपने उसमें से जरा सा किसी को दे दिया तो वह दान की श्रेणी में आता है। संपन्न लोगों का दान वास्तविक दान क्यों नहीं होता? वही प्रश्न, चूंकि दोनों एक ही तरह के हैं लगभग, तो यहाँ पे वही है, मैं फिर से उसी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि जो संपन्न लोग हैं, अगर उन्होंने किसी को कुछ दान दे दिया तो उससे उनकी संपन्नता में कोई कमी नहीं आई। इसलिए उनका जो दान है वह उनकी इच्छा, उनके अनुसार अपने मन को तसल्ली देने के लिए, मान लीजिए वो मंदिर में गए 500 रुपए का दान दिया है, तो इससे उनके अपने धन में कोई कमी नहीं हुई। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसकी दिन भर की दिहाड़ी ही 300 रुपए है और वो 300 रुपए किसी को दे आया, तो वो त्याग हो जाएगा, फिर वो दान की स्थिति में नहीं आएगा। वास्तविक त्याग किसे माना गया है? उसका उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा कि जिस वस्तु की आवश्यकता आपको भी उतनी ही है जितनी सामने वाले को है, और उस समय आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति न करके सामने वाले की आवश्यकता की पूर्ति यदि करते हैं तो वो वास्तव में त्याग माना जाएगा। तो इस तरह से बच्चों, ये पैराग्राफ 5 और 6 था और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपके सामने बताए, और उसी पे आधारित ये आपको लघु प्रश्न दिए हैं। गृह कार्य में आप इन लघु प्रश्नों को लिख लेंगे, इसके उत्तर लिख लेंगे और इसे याद करेंगे। और बच्चों, जो पैराग्राफ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो पूरा पैराग्राफ न उतार करके आप भी पैराग्राफ के महत्वपूर्ण बिंदु को लिख लेंगे। आशा है आपको ये पैराग्राफ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।